क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी आइए जी क्वेश्चन नंबर 1 पे। Rama Limited issued 8% debentures of rupees 3 lakh in the earlier year on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September. The company has power to purchase its own debentures in open market for cancellation. The following purchases were made during the year but cancellation was made on 31st March 2010. बोलो कोहाट एनक्लेव। परचेज पहले कर लिया, कैंसिल बाद में किया। ऑन 1st of April 50,000 रुपए के नॉमिनल वैल्यू परचेज फॉर 49,450 एक्स इंटरेस्ट। 1st सितंबर को 30,000 की नॉमिनल वैल्यू के परचेज कर लिए हमने फॉर ₹30,750 कम इंटरेस्ट। शो दी जनरल एंट्रीज विदाउट नरेशन फॉर ट्रांजैक्शंस हेल्ड इन द ईयर 9-10। तो सबसे पहले वो क्या कहता है जी, रामा लिमिटेड के पास कितने के डिवेंचर्स थे? 8% डिवेंचर्स थे फॉर ₹3 लाख। और वो कहता है इंटरेस्ट की डेट कौन सी है? ये इंटरेस्ट की डेट है। कंपनी ने परचेज कर लिए ऑन 1st of April, बिगिनिंग में ही उसने परचेज कर लिए 50,000 रुपए के डिबेंचर्स फॉर 49,450 एक्स इंटरेस्ट। और 1st सितंबर को परचेज कर लिए 30,000 रुपए के डिबेंचर फॉर 3250 कम इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट की डेट है, इंटरेस्ट की डेट है, यहां कैंसिलेशन हो गए। शो जनरल एंट्रीज, आपने इसकी क्या बतानी है? जनरल एंट्रीज। लीजिए जर्नल। सितंबर 1.8 होगा। 1st सितंबर 1st सितंबर नहीं नालायक 19। ये 1st अप्रैल और 1st सितंबर था ना। सबसे पहले ओन डिबेंचर्स खरीद लीजिए। 49,450 टू बैंक। 49,450 बीइंग ओन डिबेंचर परचेज। इसमें ये जो परचेज किए एक्स इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट है भी नहीं, निकाल भी नहीं सकते आप इसके अंदर। दिस इज 1st अप्रैल। ऑन द कैंसिलेशन का मतलब है उसी की कैंसिलेशन। 1st सितंबर को फिर से हमने ओन डिबेंचर्स ले लिए। ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट्स टू बैंक। अब साहब हमने जो पेमेंट की है वो हमारे पास 30,250 की है, तो आपने ढूंढ के बताना है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। बीइंग ओन डिबेंचर्स परचेज। तो हम जरा ब्याज निकालते हैं। 30,000 रुपए के ऊपर 8% फॉर कितने महीने? 5 महीने। ये इंटरेस्ट है 1,000।
तो 30,000 में से 1,000 अलग कर दीजिए, 29,250, 29,250। और जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स, 2 बैंक 1,000 being interest paid। नहीं बेटे, कैंसिलेशन को हार्ट इनक्लेव बाद में है, आप प्लीज चेक करें, सवाल में लिखा है कैंसिलेशन वाज मेड ऑन 31st ऑफ अक्टूबर, 31st ऑफ मार्च। इसलिए कोहार्ट आप गलत कह रहे हैं हाथ के हाथ कैंसिल करने के लिए, आपको अभी कैंसिल करना पड़ेगा। हर गोविंद इनक्लेव अगर हम इमीडिएट कैंसिलेशन करते तो फिर तो मैं सीधा डिबेंचर्स लिखकर कैंसिल कर देता, लेकिन इसमें अभी इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं फिर कैंसिल करेंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, अब आ जाइए इसकी एंट्री। तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो पहले इंटरेस्ट पे करते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ एंट्री। पहले तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, डिवेंचर्स इंटरेस्ट टू बैंक। हम पे करेंगे 3 लाख डिवेंचर्स पर 8%, 8 3 24,000 का आधा 12,000 बीइंग इंटरेस्ट पेड। और ये इंटरेस्ट हम कुछ रिसीव भी करेंगे, जो हमारे पास डिवेंचर्स हैं इसका इंटरेस्ट हम रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स। मुझे फटाफट से बताना है आपने कि इस पर रिसीव कितना कर देंगे, 80,000, 1,200 रुपए। नहीं, गलत हो गया ये तो, 80,000 पर 8% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5। मेरा आंसर अलग क्यों है? 80,000 पर 8% इंटू 6/12, 3,200 रुपए। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। सेम यही एंट्री फिर से आएंगी 6th के बाद, 6th एंट्री में फिर से ब्याज पे करूंगा ईयर एंड पर, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इंटरेस्ट पेड। और फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स बीइंग इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर रिसीव्ड। अब मेरे को ये बताओ कैंसिलेशन की एंट्री क्या होगी? अगर मजेदार एंट्री है तो एक ही है कैंसिलेशन की। मुझे फटाफट से बताइए कैंसिलेशन की एंट्री क्या बनेगी, फटाफट से बताओ, कैंसिल करने हैं मुझको। ओन डिवेंचर्स कैंसिल करने हैं तो ओन डिवेंचर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। ओन डिवेंचर्स कितने के थे? 49,450 प्लस 29,250, तो ये आ जाएगा 4 2 6 और 1 700, 30 79। हाँ जी, इसे कैंसिल किसके संग करेंगे? अपने डिवेंचर्स के संग, 8% डिवेंचर्स
जिसमें हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, गेन ऑन कैंसिलेशन। बीइंग डिवेंचर्स कैंसिल्ड। और ये गेन अब किधर चला जाएगा, ये गेन समझ में नहीं आ रहा, ये गेन किधर चला जाएगा। गेन ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व बीइंग गेन ट्रांसफर्ड। दो और क्वेश्चन हैं जो आप घर से करेंगे, दे आर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, बाकी क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये बताओ, दो चैप्टर बचे हैं, पहले कौन सा करना चाहते हो? पहले मिसलेनियस कंपनी का एक छोटा चैप्टर है वो करना चाहते हो, या पहले पार्टनरशिप करना चाहते हो? फरीदाबाद कह रहे हैं पार्टनरशिप, लक्ष्मीनगर कह रहे हैं नालायक, बीकानेर कह रहे हैं चलो। वैसे ज्यादा तो चंडीगढ़ बेटे आपको छोड़कर और कोहाट को छोड़कर, धनबाद पार्टनरशिप, इंदौर पार्टनरशिप, गिरीश पार्क पार्टनरशिप, रतलाम पार्टनरशिप, और लखनऊ नालायक पिछला होमवर्क कह रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, पर्ची डाल लेते हैं भाई, क्योंकि सबके पास सभी जगह से रिक्वेस्ट आ रही है। ये लो, मैं आपके सामने पर्ची डालूंगा। एक पर लिख दिया पार्टनरशिप, ठीक है, एक पर लिख दिया मिसलेनियस कंपनी। ये भी हमने पर्ची बंद कर दी, और ये भी पर्ची बंद कर दी, और खान को बुलाते हैं, और खान इसमें से एक पर्ची सिलेक्ट करेगा, वही चैप्टर करेंगे। खान साहब इधर आ जाओ जरा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, देखते हैं कौन सी पर्ची निकलती है। लो लो, अब देखते हैं क्या होता है। और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखें 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 देखें, मिसलेनियस। तो आइए हम आज पहले मिसलेनियस कर लेते हैं। हाँ, इसके बाद बेटे पर्ची हम अगली बार नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसके बाद तो चैप्टर ही पार्टनरशिप का बच जाता है। तो आइए मेरे साथ साथ मिसलेनियस कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा चैप्टर है जी, मिसलेनियस कंपनी अकाउंट्स। मिसलेनियस कंपनी अकाउंट्स, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस कंपनी अकाउंट्स के अंदर। कोई ज्यादा दिक्कतें तो है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। मैं तो फटाफट से देख लूं कितने क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। टोटल इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं 26। हेडिंग लिखेंगे मिसलेनियस कंपनी अकाउंट्स। ये असल में आपके कोर्स में बचे कुचे छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं, अंडरराइटिंग, ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स,
नंबर 2 एम्प्लॉय, स्टॉक ऑप्शन, रिपोर्ट स्टैट्यूटरी अंडर सेक्शन 165, बायबैक ऑफ शेयर्स। ये 4 चीजें काम की हैं। ये 4 चीजें हमने पढ़नी है, चारों का आपस में कोई लिंक नहीं है। इसका इससे कोई लिंक नहीं है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। ये सब की सब इंडिपेंडेंट है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें कोई परेशानी की बात इसके अंदर नहीं है। तो आइए फटाफट से, जिनमें से कह सकते हो ये थोड़ा सा बड़ा है, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो पहले इसी से स्टार्ट कर दें, अंडर राइटिंग से, फिर उसके बाद इन तीनों पर आएंगे। तो हेडिंग लिखेंगे अंडर राइटिंग, ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। लिखना underwriting is a contract for sale / subscription of shares and debentures as per law सेक्शन 69। आपको पता है सेक्शन 69 किसका है? सेक्शन 69 है हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। लेक टाउन कह रहे हैं सर हमें तो नहीं पता है, बीकानेर को भी नहीं पता है, और रोहतक कह रहे हैं डिस्काउंट का है। नालायक रोहतक डिस्काउंट का कहां से आ गया? नहीं बेटे, बीकानेर मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का है। लिखें, ये एक कंपनीज एक्ट का है। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं सर ये तो बताओ कौन सा? सेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। जोधपुर बेटे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास कोर्स में नहीं है। हावड़ा बेटे फर्स्ट सेकंड सेम है क्या? नहीं नहीं, हावड़ा कह रहे हैं क्या ये चैप्टर फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का सेम है? जी नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ये अलग है, इसमें ये चीजें अलग हैं, उसके अंदर वो चीजें अलग हैं, इसलिए ग्रुप 1 में अलग पढ़ना है, ग्रुप 2 में अलग पढ़ना है। एज पर लॉ सेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट मिनिमम subscription has been specified by law. It means whenever any issue of share / debentures is done, then there is limit that 90% of
shares oblique debentures should be subscribed फटाफट से लिखें बेटे, मैं आपके लिए देखता हूं, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूं। पेज 319। ये देखो बेटे, ये मैंने आपकी लॉ की किताब यहां पढ़ी थी। मैंने लॉ की किताब से एक सेक्शन निकाला है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कहता है कि भाई सेक्शन 69 के हिसाब से कम इशू होने चाहिए शेयर, वो बिकने भी चाहिए। अगर मान लीजिए वो शेयर बेच नहीं पाती है तो मनीज विल बी रीपेड विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। इसका मतलब अगर एक कंपनी शेयर बेचती है और नहीं बेच पाती तो इसका मतलब पैसे वापस हो जाएंगे। तो लॉ में लिखा है कि साहब, एक कंपनी अगर पब्लिक इशू निकालती है तो उसको अपने पब्लिक इशू में सर्टन स्पेसिफाइड शेयर तो बेचने ही पड़ेंगे। नहीं बिकते हैं तो उसका काम धंधा बंद, फिर उसको अपने पैसे लौटाने पड़ेंगे। आइए जरा इस बात को हम और समझेंगे। पहले इस बात को पहले और लिख लें थोड़ा सा, फिर उसके बाद लिखना एज पर सेबी 100% underwriting of shares and debentures is required। हमें 100% अंडरराइटिंग करनी लॉफुली जरूरी है। आगे लिखना, इन दिस चैप्टर we will calculate underwriter's liability. We will calculate underwriter's liability in case of under subscription. Under subscription. Example, A Limited came out with public issue of 20,000 equity shares। Actual applications received were for 18,000 shares। What is underwriter's liability? What is underwriter's liability? देखना यह है कि भाई पहले कौन सा बच्चा लिखता है।
बीकानेर गलत कह रहे हैं, सतना ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया नहीं, इसलिए अभी आप मुझे आंसर ना भेजें। जोधपुर भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने को अभी आपको बताना है। मैं अपने पास अब बात समझाऊंगा। बेटे ऐसा है, क्या हम जब शेयर इशू करते हैं, क्या हम जब शेयर इशू करते हैं लो भाई, ये है हमारा भारत। मैं आपसे कह रहा हूं, जब एक कंपनी इश्यू निकालती है, जब एक कंपनी इश्यू निकालती है, तो क्या वो अपने इस इश्यू में, वो कंपनी दिल्ली की है, तो क्या वो अपना इश्यू शेयर्स का होता है खाली दिल्ली में निकालती है? नहीं, वो अपना इश्यू पूरे भारतवर्ष में निकालती है। वो बल्कि आजकल तो वो अपना इश्यू जो है, वो विदेशों के अंदर भी निकालती है। एक बात बताइए साहब, जब मैं ऑल ओवर इंडिया इश्यू निकालूंगा तो इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बिके कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, अपने शेयर को बिकवाने के लिए अलग अलग जगहों पर कुछ एजेंट बिठा देते हैं। वो एजेंट होता है अंडर राइटर। समझ लो सेल्समैन होते हैं ये। समझ लो ये कौन होते हैं? सेल्समैन होते हैं। इनका काम क्या होता है? शेयर बिकवाने का। हाँ, कंपनी खुद भी बिकवा रही है, प्लस अंडरराइटर भी जगह जगह पर बैठ के शेयर बिकवा रहे हैं। अगर ये कंपनी 20,000 शेयर्स, अगर ये कंपनी 20,000 शेयर्स का पब्लिक इश्यू निकालती है, 20,000 शेयर का पब्लिक इश्यू निकालती है, तो लॉफुली उसके कितने शेयर बिकने चाहिए? उसके कितने शेयर बिकने चाहिए साहब? उसके शेयर 90% बिकने चाहिए। लेकिन सेबी कहता है 100% अंडरराइट कराओ। अंडरराइट कराओ मतलब सेबी कहता है 100% ही बिकने चाहिए। इसका मतलब रियलिटी में 20,000 के 20,000 शेयर बिकते हैं। इसका मतलब जो शेयर्स हैं, अगर कंपनी 20,000 बेचेगी तो ही बात बनेगी। सेक्शन 69 को ये पॉइंट ओवरराइड कर जाता है। ये कहता है बिकने चाहिए 90%, ये कहता है बिकने चाहिए 100%। बात ही खत्म कर डाली। अब मुझे ये बताओ, ये सब अंडरराइटर्स को कितने शेयर बिकवाने हैं? कितने शेयर बिकवाने? 20,000। और अगर इन्होंने बिकवा दिए 20,000 तो बल्ले बल्ले, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। और अगर इन्होंने 20,000 नहीं बिकवाए तो मैं इन्हें पकड़ कर ले आऊंगा और कहूंगा तुम्हें ये शेयर और बिकवाने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आती है? हाँ, आती है। ये लीजिए, एक कंपनी इश्यू निकाल रही है। कितने का इश्यू निकाल रही है? 20,000 शेयर्स का इश्यू निकाल रही है। एक कंपनी 20,000 शेयर्स का इश्यू निकाल रही है। तो बताओ कितने शेयर बिकने चाहिए? कितने शेयर बिकने चाहिए? बैठ जाओ। 20,000 शेयर बिकने चाहिए। लेकिन बिके कितने साहब? सीधी सीधी बात है, बिकने कितने चाहिए? 20,000। बिके कितने? 18,000। देखना यह है कि अंडरराइटर, आप बैठे रहो, मैं आपको धक्का मार के ले जाता हूं। ये लीजिए, इनसे मिलिए। ये है अंडरराइटर, ये है अंडरराइटर।
इन्होंने शेयर बिकवाने थे, आपको पता है आपने कितने शेयर बिकवाने थे? 20,000 और बिकवाए कितने तुमने? 18,000। तो तुम्हारी कितनी जिम्मेवारी बच गई? 2,000 की। बात 100 में आती है। तुम्हें कितने शेयर और लेने पड़ेंगे? 2,000। कोई मुश्किल है? बस यही चैप्टर है? यही चैप्टर है, बस यही चैप्टर है। सिर्फ मैं आपको पूछूंगा कितने बिकवाने चाहिए? 20,000। फिर आपने कितने बिकवा दिए? 18,000। तो कितने और खरीदोगे? 2,000। अभी बैठे रहो। झंझट कहां पर होगा? झंझट कहां पर होगा? अगर मान लीजिए 20,000 के अंदर 2 अंडर राइटर हैं, ये लीजिए, मिलिए दूसरे अंडर राइटर से। अब ये बताओ, इन दोनों ने बिकवाने थे, कितने शेयर बिकवाने थे तुम दोनों ने? 20,000। कितने बिकवाए तुम दोनों ने? 18,000। 2,000 खरीदने पड़ेंगे। किसे खरीदने पड़ेंगे? तुम लोगे कि खान लेगा? अब तुम दोनों झगड़ा करोगे। अब तुम झगड़ा करोगे, तुम खरीदो। तुम ऐसे झगड़ा थोड़ा ना होता है, ठा ऐसे ऐसे झगड़ा होता है। हाँ, तुम बोलो कि नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं लूंगा। बेटे चैप्टर कहां पर आएगा कि ये दोनों में से 2,000। जहां पर एक ही आदमी अगर होता तो झगड़ा होता ही नहीं, फिर तो तुम्हें को सारा काम करना पड़ता। लेकिन 2 होंगे तभी तो झगड़ा होगा कि भाई कौन करेगा। इसका मतलब इस चैप्टर में मैं आपको 1 से अधिक अंडरराइटर दूंगा और फिर आप लड़ाई करके बताएंगे कौन खरीदेगा। बात 100 में आती है? धन्यवाद। हां, इस केस में सिर्फ एक ही अंडरराइटर है, तो यहां लिखते हैं अंडरराइटर्स लायबिलिटी इज 2,000 शेयर्स। सर अगर 2 अंडरराइटर हो जाएंगे तो क्या होगा? यही तो, 2 हो जाएंगे तो क्या होगा? जरा मुझे फटाफट से आपने बताना है। अगर 2 अंडरराइटर हो जाएंगे तो क्या होगा? ये लीजिए, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं। कंपनी ने इशू करने हैं 1,00,000 शेयर्स। आप बताना बेटे मुझको, ये चैप्टर की ऐसी की तैसी आप बताना मेरे को। चंडीगढ़ में एक सबसे आखिरी में सिंह साहब बैठे हैं, रेड टी शर्ट में, मुझे लग रहा है वो सो रहे हैं। चंडीगढ़, हेलो। हाँ, उठ गए उठ गए उठ गए उठ गए उठ गए। आप लिख रहे हो बेटे? हाँ सर हम लिख रहे हैं। वेरी वेरी गुड। आओ इधर ध्यान दो। कंपनी ने इशू कर रहे हैं 1,00,000 अंडरराइटर, 1,00,000 शेयर इशू करने हैं। ये है अंडरराइटर नंबर 1, ये है अंडरराइटर नंबर 1। इसका नाम है राम। इनसे मिलिए, ये अंडरराइटर है, ये सेल्समैन है, ये एजेंट है। ये हाँ, अंबाला कह रहे हैं क्या ये ब्रोकर जैसे होते हैं? हाँ बेटे, ये ब्रोकर जैसे होते हैं। मैंने पूछा तुम 1,00,000 में से कितने शेयर बिकवा सकते हो? बोलो। ये कह रहा मैं बिकवा सकता हूं 20,000 शेयर्स। ओके, अब बैठे रहो। ये सारे नहीं बिकवा सकता, कितने बिकवा सकता है ये? 20,000। हमने एक और अंडरराइटर अपॉइंट किया। इनसे मिले अंडरराइटर नंबर 2 श्याम। मैंने कहा बताओ भैया तुम कितने शेयर अंडरराइट करवा सकते हो? ये कहता है जी मैं 45,000 शेयर बिकवा सकता हूं। इसकी इतनी ताकत है, कहता मैं इतने बिकवा सकता हूं। मैंने कहा वेरी गुड। इनसे मिलिए, ये है तीसरा अंडरराइटर मोहन।
मैंने कहा भैया 1 लाख में से ये 45,000 बिकवा देगा, 20,000 तुम कितना बिकवा दोगे? कह रहा मैं 35,000 बिकवा दूंगा। ओके, ये है हमारे 3 इडियट्स। ओके, ये हैं 3 हमारे नौजवान, ये हिंदुस्तान में सारे शेयर बिकवाएंगे, इनसे मिलिए। ये वांटेड नहीं है। एक बच्चा कह रहा है क्या ये तीनों वांटेड है? ये वांटेड नहीं है, ये तीनों हमारे यहां शेयर बिकवाने का काम करेंगे। तीनों, सब बच्चे, सबको हेलो करो फटाफट से, सारे बच्चे हेलो करो। ये लो, ये आपको हेलो कर रहा है। हेलो, ये आपको हेलो कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये भी एक ऐसे ऐसे हिल भी रहा हाथ, टे 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 टे। आपको कह रहा कैसे हो बच्चों? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। हाथ नीचे करो। अच्छा जी, हाथ नीचे कर लेते हैं। और हंसना बंद करो, सीधे मुंह रखो अपना। अच्छा ठीक है। और तुम भी हंसना बंद करो, सीधा मुंह रखो अपना। ठीक है जी, सबको सीरियस कर दिया हमने। और तुम बोलना बंद करो, चुप, सीधे बैठो, बस। अब ये तीनों को हमने हिंदुस्तान में लगा दिया। हमने कहा जाओ और हमारे शेयर बेचो। तो इन्होंने शेयर बेचने शुरू कर दिया। रिपोर्ट ये आई, ये लो साहब, अब रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में क्या आया है कि राम ने, श्याम ने, मोहन ने कितनी एप्लीकेशन बिकवा दी। इसे बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। राम के द्वारा बेची गई चिट्ठियां या शेयर कितने थे? 15,000। श्याम के द्वारा बेचे गई चिट्ठियां कितनी थी? मान लो 32,000। मोहन के द्वारा बेची गई चिट्ठियां कितनी थी? 30,000। मुझे फटाफट से बताओ व्हाट इज अंडरराइटर्स लायबिलिटी? हाँ जी, फटाफट से बताओ अंडरराइटर्स की लायबिलिटी कितनी कितनी है? सर बस यही चैप्टर है। हाँ यही चैप्टर है बेटे, यही चैप्टर है। इसने 20 बिकवाने थे, 15 बिकवा दिए, लायबिलिटी कितनी है इसकी? 5,000। इसने 45 बिकवाने थे, 32 बिकवा दिए, लायबिलिटी कितनी है? 13,000। इसने 35,000 बिकवाने थे, 30,000 बिकवा दिए, लायबिलिटी कितनी है? 5,000। चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। इनकी ये है ग्रॉस लायबिलिटी। इसे बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी कि इतने इतने शेयर बिकवाने थे, इतने शेयर बिकवाने थे और इतने शेयर बिकवा दिए। इसे बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। इसे बोलते हैं इतने बिकवाने थे, इतने बिकवा दिए, जो रह गए ये हमारे पास क्या है? बाकी का अमाउंट्स। सर मैंने कहा सर ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा क्या? कि कुछ अपने आप बिक गए। हाँ ऐसा हो सकता है। मैंने कहा जी अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बेटे अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है जो शेयर कंपनी ने बेच दिए। अब कंपनी भी तो बेच रही है। कंपनी ने बेच दिए 10,000 शेयर। 1 मिनट, 40, 65। हाँ, कंपनी ने बेच दिए 10,000 शेयर। क्या ऐसा हो सकता है कंपनी भी कुछ शेयर बेच दे? पहले मुझे बताओ, क्या ये तीनों ही बेच रहे हैं या कंपनी भी बेच रही है? फटाफट से बताओ, क्या कंपनी भी डायरेक्टली बेच सकती है? द आंसर इज यस। और अगर कंपनी बेचेगी तो ये तीनों फिर खुश हो गए। ये तीनों खुश क्यों हो गए? कह रहे हैं अगर कंपनी ने बेच दिए तो थोड़ा सा हमारा काम कम हो गया, इतने तो अपने आप ही बिक गए। अब इसका भी तो फायदा तीनों को ही मिलेगा। इसका फायदा भी तो तीनों को मिलेगा क्योंकि इनको अब शेयर कम बिकवाने पड़ेंगे। ये कहता है सारे मेरे को फायदा दे दो। ये कह रहा है ये सारा फायदा मेरे को दे दो। इसने झट से हाथ निकाला, इसके गाल पे चांटा मारा, था। कह रहा तेरे को फायदा क्यों दे दो, ये मेरा फायदा भी है। और इसने भी झट से उसका कान पकड़ा। कह रहा भैया ये तेरा थोड़ा खाली, मेरा भी है इसके अंदर हिस्सा। ये तीनों लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं इसमें मेरा भी कुछ है। इसका मतलब हमने कहा चलो भैया यहां से हाथ हटाओ जरा, तीनों अपना अपना चांटे मारने बंद करो, उसको कान छोड़ो उसका, फटाफट से हंसना बंद करो। टन टन टन। इसका फायदा सबको मिलेगा, कोई झगड़ा नहीं, इसका फायदा सबको मिलेगा। क्यों झगड़ा करते हो तीनों?
हाँ, सबको बेनिफिट मिलेगा। कितना कितना मिलेगा? क्या बेनिफिट इक्वली मिलेगा? नहीं, जितना जितना जिम्मा था उतना उतना फायदा मिलेगा। तो इसका फायदा बताओ, मुझे फटाफट से बताओ, इसका फायदा बताओ। वेरी गुड, चंडीगढ़ 2000, 4500, 3500। तो इतने शेयर का फायदा और मिल गया। अब मुझे बताओ व्हाट इज अंडरराइटर्स लायबिलिटी। अब मुझे अंडरराइटर की लायबिलिटी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, अंडरराइटर की लायबिलिटी कितनी आएगी? अब अंडरराइटर की लायबिलिटी आएगी 20,000 में से इतने शेयर उसने बिकवा दिए, इतने अपने आप बिक गए, तो इसकी लायबिलिटी कितनी? 3,000। ओ माय गॉड। अच्छा, इसमें 45,000 माइनस ये दो, तो इसमें कितने का अमाउंट आ गया? 8,500। और इसमें कितने का आ गया? 35 माइनस 33, 1500। बात 100 में आती है? हाँ सर। सर हमें इसके ऊपर आप एक प्रैक्टिकल करा दो। बेटे क्या करोगे प्रैक्टिकल करके? नहीं सर, हम अपने पास इसे करना चाहते हैं। ओके, तो आपके बच्चों ने कहा और सर ना माने, ऐसे तुम्हारे सर नहीं। बच्चों के लिए तो मैं पक्का पक्का काम करूंगा। आइए मेरे साथ साथ जरा फटाफट से सवालों पर आइए। तो कौन सा सवाल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, सभी बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद मैं भी करूंगा। पहले आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मैं तब तक प्रिंट आउट लेकर आ जाऊं अपने पास इसके। क्वेश्चन नंबर 7। अरे ये तो गलत आ गया। एक मिनट में फिर से लेकर आता हूं, ये फोल्डर गलत आ गया। लो बेटे, मैं नया वाला सेट ले आया अपने पास क्वेश्चंस का। इसके अंदर डार्क पैच नहीं है, इसलिए आपको दिखाने में फायदा रहता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? कौन सा क्वेश्चन बोला था खान? 7 नंबर। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। Albert issued 50 lakh shares of 10 each. The whole issue was underwritten by ABC as follows. 15 lakh, 25 lakh, 10 lakh. Applications were received for 48 lakh 50,000 shares, out of which marked applications were as follows. ABC की इतनी marked application थी. Calculate the number of shares to be taken up by the underwriters. वैसे एक बार काम करना, इसको जोड़ के बताओ। एप्लीकेशन तो 48-50 मिली थी, एबीसी की इतनी इतनी थी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो अनमार्क्ड कितनी होंगी? अगर ए की थी 12 lakhs,
बी की थी 25 लाख, सी की थी 8,50,000, तो ये हो गया 45,50,000। उसमें से अगर माइनस कर दिया जाए 48,50,000, तो 3 लाख एप्लीकेशंस कौन सी हो गई? अनमार्क्ड। फिर से देखें, अगर ये एप्लीकेशंस मार्क्ड हैं, अगर ये 3 एप्लीकेशंस मार्क्ड हैं, टोटल इतनी है, ये 3 इतनी है, तो इसका टोटल 48,50 नहीं है। अगर इसका मतलब ये टोटल एप्लीकेशन है, तो उसमें से ये एप्लीकेशन एबीसी की है, बाकी कौन सी हो गई? बाकी हो गई अनमार्क्ड। ये क्या है? उनकी ग्रॉस लायबिलिटी। दिस इज योर ग्रॉस लायबिलिटी। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन बाय अंडरराइटर्स। 4 नंबर में ये सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी। एबीसी ग्रॉस लायबिलिटी 15 लाख, 25 लाख, 10 लाख, माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस 12 lakhs, 25 lakhs, 8,50,000 minus unmarked applications 3 lakhs in the ratio of 15:25:10। फटाफट से देखें कितना कितना आता है। जोधपुर बेटे 100% हमने इन तीनों को कह दिया बेचने के लिए, बट बेचने के लिए कंपनी भी लगी रहती है। कंपनी को भी तो टेंशन होती है ना सेक्शन 69 की, वरना रिफंड करना पड़ेगा, तो भी लगे रहते हैं। समझ लीजिए घर बना रहे हैं तो 3 लेबर रखी हैं, तो भी परिवार के लोग साथ लगे हुए हैं कि चलो ठीक है थोड़ी मदद करेंगे तो अपने ही भला है। तो ये हमारे पास हो गया 25, 40, 50, 3 लाख डिवाइडेड बाय 50 इंटू 15, 90,000, और उसमें आ गया 6,000 इंटू 25, 1,50,000, और उसमें आ गया 12,000 नहीं 60,000। अब देखते हैं बैलेंस क्या आता है। 1290 ये हो गया 13 लाख, 2,10,000 माइनस 1,50,000, और ये कितना आ गया 9,10,000, 90,000। सर ए बी सी ने कितने शेयर बिकवाने थे? पिछली बार ना सबने इसको चीनी घोषित कर दिया था, मैंने इसका नाम चीनी ना रहे। ये लो भाई, अब तुम कुछ और बोलो, इससे अच्छा फ्रेंच कट रख देते। अब ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। इसको कहा गया कि भैया तुम कितने शेयर बिकवाओगे?
15 लाख, तुम 25 लाख, तुम 10 लाख। ये बड़ा हार्ड वर्किंग है बेटे। इसने बड़े सारे इश्तेहार दिए, न्यूज़पेपर बांटे, ये लोगों के घरों में गया, घर घर गया, हाथ जोड़ता रहा। अब उसके बाद जब रिजल्ट निकला तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला कि इसके कितने शेयर बिक गए? 12 लाख। इसके कितने बिक गए? 25 लाख। इसके कितने शेयर बिक गए? 8.5 लाख। लेकिन ध्यान रखना, अब ये मत कहना कि सर इसके तो 25 पूरे हो गए, इसे आप बेनिफिट क्यों दे रहे हो? कायदे से अनमार्क्ड का फायदा एज पर कॉन्ट्रैक्ट तीनों का है, इसलिए मैं 3 लाख का बेनिफिट भी इन तीनों को दूंगा और फिर उसके बाद जो नेगेटिव चीज निकल आएगी उसे हटा दूंगा। इसका मतलब हो गया नेगेटिव एडजस्टमेंट्स। आप भी तो यही कह रहे थे कि 1.5 लाख का फायदा इसे नहीं मिलना चाहिए, इन दोनों को मिलना चाहिए। इन दोनों को ही दूंगा, लेकिन इस स्टेप पर आकर दूंगा। इन दोनों को इसका फायदा दूंगा इन द रेशियो ऑफ 15:10। इसका मतलब ये हो गया 15:10 के अंदर आप 1.5 लाख को बांटे तो 1.5 लाख बटा 25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 15। 90,000 का बेनिफिट इसे दीजिए, 60 का बेनिफिट इसे दीजिए। इसे बोलते हैं नेगेटिव एडजस्टमेंट। इसका फायदा बाद में इन्हें मिलेगा। जैसे ही इसे पता चलेगा ये रो पड़ेगा, कहेगा ये क्या हुआ, और ये हंस पड़ेंगे, कहेंगे हा, इस किसी की मेहनत का हमें फायदा मिल गया। ये रोएगा और वो दोनों परेशान होंगे। इसका मतलब पहले साहब आप रिजल्ट निकाल ले, पहले रिजल्ट निकाल ले। ये सब पब्लिक डोमेन है, पब्लिक में रिजल्ट निकल रहा है। इन्होंने अल्टीमेटली इतनी मेहनत की जिसकी वजह से इतने शेयर बिक गए। अब उसके अंदर बी के फालतू बिक गए तो कौन सी आफत आ गई? फालतू बिक गए तो इसका फायदा भी एबी को, एसी को मिलना शुरू हो जाएगा। इन्हें तो इनके कॉन्ट्रैक्ट का ही काम करना है, ज्यादा कर देंगे तो इसका फायदा बाकी दोनों को मिल जाएगा। तो मुझे फटाफट से बताएं कितना बच गया? 1,20,000। दिस इज योर नेट लायबिलिटी। इतने शेयर इन्हें खरीदने पड़ेंगे। दिस इज योर नेट लायबिलिटी। इसे हम नेट लायबिलिटी बोलते हैं। हम एक क्वेश्चन और करेंगे। सर ठीक है सर, कराओ सर। फिर उसके बाद कुछ नोटिंग्स लिखवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट सर आइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर को छोड़ो। Newton Limited was incorporated and issued a prospectus for 20,000 shares. Issue was underwritten by ABC. Gross liability. कितने शेयर बिकवाने हैं? 10,000, 6,000, 4,000. Applications were received for 16,000 शेयर्स। एप्लीकेशन ली कितने शेयर्स के लिए है? 16,000 शेयर्स के लिए, जिसमें से मार्क्ड कितनी है? 8,000, 2,850, 4,150 माइनस अनमार्क्ड कितनी है?
माइनस अनमार्क्ड कितनी है? सिरसा बेटे कहां पर समझ में नहीं आया? आपने कहा समझा दीजिए, मैं दोबारा बताता हूं। हाँ जी, 16,000 में से ये एप्लीकेशन मार्क्ड है तो बाकी अनमार्क्ड है। तो देखते हैं क्या हुआ। अंबाला बेटे मार्क्ड मतलब होता है जिन पर लिखा है कि ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है। वोट देते हो ना, वोट पे मार्किंग करते हो, वैसे इन एप्लीकेशनों पर भी मार्क लगा होता है कि ये किसकी है। अच्छा, उन्हें बोलो लेक टाउन में दिक्कत चल रही है, वीडियो प्रॉब्लम। 8,000 प्लस 2,850 प्लस 4,150 माइनस 16,000। तो 1,000 वो एप्लीकेशन है जिन पर किसी का भी मोहर नहीं लगी हुई है। तो 1,000 को देनी पड़ेंगी 10:6:4 में। फटाफट से बताओ कितना आता है। सिरसा बेटे वो लास्ट स्टेप यहां पर भी आ रहा है, तैयारी कर ले जरा। सिरसा ये एप्लीकेशंस बेटे इनको इतने शेयर बिकवाने थे, इतने तो इन्होंने बिकवा दिए, इतने कंपनी ने बिकवा दिए। अब कंपनी ने जो बिकवा दिए उसका फायदा सबको मिलेगा। ये मत करिए कि आप कहें नहीं नहीं बी सी को मत दी, सबको मिलेगा साहब, फायदा सबको मिलेगा उसका। तो कितना कितना हो गया? 500, 300, 200। लेकिन उसके बाद हम कहेंगे साहब अगर मान लीजिए ए के पास देखें तो ए के पास रह गए 1,500 शेयर बिकवाने वाले, बी के पास रह गए 850, 2,850 किसके हो गए? 350 नेगेटिव। जो इसने ज्यादा बिकवा दिए उसका फायदा अल्टीमेटली ए और बी को मिलेगा, इसका फायदा भी इनको मिलेगा। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एडजस्टमेंट्स। तो कितना अमाउंट आ गया इसके अंदर? 350। 350 ये कितना आ गया जी? 350 का अमाउंट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना कितना आता है? 219 और दूसरे का है 131। तो व्हाट इज योर नेट लायबिलिटी? नेट लायबिलिटी कितने कितने आ गई? बैलेंस कितना कितना आ गया? 1381 और 1281, सॉरी 1281 और 2719। भाई सिरसा कह रहे हैं सर अपनी समझ में नहीं आया, तो जरा मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसे विजुलाइज करना पड़ेगा। अब हम एक दुकान लगाएंगे और हम दुकान के अंदर सामान बेचकर दिखाएंगे। आप मेरे साथ दुकान में सामान बेचने चलोगे? आइए, थैंक यू। आप भी दुकान में सामान जितनी सेल करोगे उतना कमीशन मिलेगी। आओ, कमीशन बाद में मिलेगी, पहले इधर आ जाओ। और क्या करेंगे देखकर, इधर आ जाओ। तुम्हें एक्टिंग भी करनी है, देखो खाली खड़े नहीं रहना है, एक्टिंग भी करनी है आपको। हाँ नहीं, हाँ नहीं, खड़े रहे, दुकानदारी करनी है ना। यहाँ टेबल पे सामान रखूंगा बेचने के लिए, मैं कंपनी हूं। खान जूम आउट कर दो, पूरा जूम आउट कर दो। मैं खान सामने आऊंगा सामान खरीदने, क्योंकि तो आ सकता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लो बेटे ये वेस्ट पेपर है, इसलिए निश्चिंत रहना, मैं पेपर वेस्ट नहीं कर रहा। आपको बता दिया जाए कि आपको शेयर बिकवाने हैं कंपनी के, जैसे आपकी कंपनी है इंडिया कैन, इसके भी शेयर है ना, ये शेयर बिकवाने के एजेंट हैं आप। आपका काम शेयर बिकवाने का, जानते हो आपको सेल्समैन नहीं कहते, सेल्समैन थोड़ा भद्दा शब्द हो जाता है। तो आपके लिए मैं कोई बढ़िया सा नाम बताऊं? बताओ बेटे, ये कह रहे हैं हमको सेल्समैन मत कहो, क्या कहें इनको? ये शेयर बिकवाने के लिए आए हैं, बताइए इनका क्या नाम रखें? वेरी वेरी गुड, इनका नाम है अंडर राइटर। हरिद्वार ने कह दिया, जोधपुर, पंचकुला, आज से आपका क्या नाम है? अंडर राइटर। अंडर राइटर भी सेल्समैन होता है, लेकिन प्यार से पता नहीं चलना चाहिए, फैशनेबल नाम है। लोगों को लगता है जाके बाहर बोलना मैं अंडर राइटर हूं, लोग समझेंगे अच्छा पता नहीं कौन है सेल्समैन है, ठीक है ना।
हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, सेल्स मैन नहीं हो तुम, अंडर राइटर हो। ये बेटे 20,000 शेयर है सिरसा, ध्यान से, ये 20,000 शेयर है, ये 20,000 शेयर है। ये सारे के सारे शेयर मैंने यहां रख दिए हैं। आपको बिकवाने हैं 15,000 शेयर, आपको बिकवाने हैं 5,000 शेयर। तो आपके बिकवाने में जोश ज्यादा दिखना चाहिए। आप बाजे फैलाकर लोगों को कहोगे खरीदो भाई साहब, खरीदो भाई साहब, ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करेंगे। 1 मिनट रुको साहब, ये 20,000 शेयर है, ये अंडर राइटर अपने अपने, क्योंकि आपने 20,000 का जिम्मा उठा लिया है, हाँ 15,000 का जिम्मा उठा लिया। कंपनी ने इनसे वादा कर लिया है, हम कंपनी तुम्हें कमीशन देगी 15,000 के ऊपर। ध्यान रखना, ज्यादा बिक गए तो कमीशन ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन कमीशन नहीं नहीं, 1 मिनट, कमीशन जो मिलेगी 15,000 पर ही मिलेगी। तुम्हें कमीशन किसे मिलेगी? 5,000 मिलेगी। बिकवाना चालू करना है, मैं कंपनी हूं बेटे, भूल मत जाना, कंपनी इनकी मदद के लिए आएगी, मैं भी बिकवाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। अब दिमाग में जैसे ही मैंने कहा मैं बिकवाऊंगा, तो इसके दिमाग में क्या आया कि मेरा बिकवाया हुआ इसके खाते में जाएगा, किसके खाते में? दिमाग में आया था कि भाई आप, मैं बिकवाऊंगा अगर, तो इसका फायदा इसे मिलेगा कि इसे मिलेगा, तो मैं उसके लिए न्यायपूर्वक रेशो रख दूंगा। 15-5 की रेशो में फायदा मिलेगा। मैं जितने शेयर बिकवाऊंगा 15-5 की रेशो में आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई हम सारे शुरू हो जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। खान तुम ग्राहक बन के आओगे, इधर बुलाओ ग्राहकों को और बोलो आओ आओ, ऐसे नहीं, तुम भी शुरू हो जाओ। हाँ बिकवाओ बिकवाओ बिकवाओ, फटाफट से बिकवाओ। खान आओ ना, आओ आओ, लो भाई लो, लो भाई लो लो। ये देखो मैंने भी कुछ बिकवा दिए शेयर, मैंने भी कुछ बिकवा दिए शेयर, मैंने भी कुछ बिकवा दिए शेयर। चलो चलो चलो, अब साहब सब लोगों ने मेहनत करी, अभी तक तो पता नहीं ना, कुछ मैंने बिकवा दिए, कुछ इन्होंने बिकवा दिए, कुछ। अब आपको रिजल्ट चाहिए कि भाई कितने कितने बिके। तो सुनिए जरा, मेरे साथ साथ सुनना, इधर आ जाओ। अब यहां इनके लिए मैं अलग सवाल करता हूं ना। सिरसा, आप ध्यान से सुनने का प्रयास करना। मैंने आपका नाम अंडर राइटर रखा था, फिर भी कोई और नाम बताना चाहते हो? ये लो, सोहन और दीपक। बताओ ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी तुम्हारी? ग्रॉस लायबिलिटी 5,000, तुम्हारी ग्रॉस लायबिलिटी 15,000। जब बेटे ये बिकवाते हैं ना, तो इन्होंने बिकवाया, ये बेचने से पहले एक मोहर लगा देते हैं, ताकि बाद में पहचान रहे कि ये मैंने बिकवाया। पता चला आपको? वरना दिक्कत हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो ये मोहर लगा देते हैं कि मैंने बिकवाया, उसे बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। तो इन्होंने कितना बिकवाया? सोहन ने बिकवाया 3,000 शेयर, जिसपे सोहन ने अपनी मोहर लगा के बेचे, ठीक है। दीपक ने कितने बिकवा लिए? 10,000 शेयर, जिस पर मोहर लगा के बेचे। अभी आप दोनों का काम पूरा नहीं हुआ। और कंपनी ने भी कुछ बेच दिए, जो कंपनी ने बेच दिए उस पर ना इनकी मोहर है ना इनकी मोहर है, उसे बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। उसका फायदा, मान लेते हैं 2,000 शेयर कंपनी ने बिकवाए, तो 2,000 का फायदा किसे मिलेगा? 500 इनको, 1,500 इनको, और जो पीछे बच जाएगा वो हमारा बैलेंस है। और अगर मान लीजिए एक का अमाउंट नेगेटिव आ गया, तो उसका फायदा फिर दूसरे को मिलेगा, अगर एक का नेगेटिव आ गया। अगर इनके खाते में ज्यादा बिक गए तो आपको 15 से ऊपर बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको फिर जितने ज्यादा बिकवा दिए उसका फायदा किसे देना पड़ेगा? इन्हें। जूम आउट करो, शेक हैंड करो, ये लो। अगर मान लीजिए तुमने ज्यादा शेयर बिकवा दिए होते, तो तुम्हारी ज्यादा मेहनत का फल कौन भोगता? ये स्माइल पास करके दिखाएंगे और तुम रो के दिखाओगे। तुम क्यों रोगे? तुम्हारी ज्यादा मेहनत का फल ये ले जाता है। चलो बच्चों को बाय बाय करो और जाओ, बाय बाय, थैंक यू। अब समझ में आई सिरसा के? नहीं समझ में आई? सिरसा गायब हो गए, नालायक है सिरसा। बेचारे 2 इंजीनियर लगे रहे, साथ में मैं लगा रहा। सिरसा कह रहे हैं घर जाएं क्या? बताओ सिरसा कह रहे हैं घर जाऊं क्या? सिरसा यहीं से कान पे चांटा लगाना चाहता हूं। देखो अब ये वापिस पेन इकट्ठे करने आ गए, कह रहे पेन रह गया। यहां कौन सा पेन छोड़ दिया तुमने? ये शेयर ले जाओ यहां से, टुकड़े टुकड़े सारे मेरे टेबल पे टुकड़े टुकड़े फेंक के चले गए। लो ये लो खान,
आइए, ये वो चीज है। सर हमें अंग्रेजी में कुछ और लिखाओ ना। मैंने कहा लो और लिखो, फॉर्मेट्स लिखें, फॉर्मेट्स। कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी। सबसे पहले मैंने लिखा ग्रॉस लायबिलिटी। जोधपुर बेटे डीमेट ट्रेडिंग से ही उसका पता चल जाता है, बैंक में उसका ना इंडिकेशन मिल जाती है। माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस। माइनस, अरे अंबाला कह रहे दिमाग ने काम करना बंद कर दिए। अंबाला मुझे एक दिन बताओ जिस दिन दिमाग काम करना तुम्हारा चालू होता है। अंबाला मैं अभी क्लास छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे एक टाइम बताओ कि तुम्हारा दिमाग चल कब रहा होता है। कह रहे हो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। 2 बजे भी दिमाग ने काम करना बंद कर रखा था, अभी तक मैनेज कर ही रहे थे ना। ये चंडीगढ़ में बच्चे कहां चले गए पीछे से, और सरदार जी कहां चले गए चंडीगढ़ में हैं? कोऑर्डिनेटर को बुलाओ और बोलो वो सिंह साहब को दोबारा बुलाएं फटाफट से। ऐसे दौड़ना होता है। पीछे बैठा बैठा सो रहा था, मैंने 2 बार उठाया, तीसरी बार घर चला गया। कह रहा मैं घर जाके सोऊंगा, यहाँ बड़ी दिक्कत है, बार बार चिल्लाते हैं मेरे ऊपर। बताओ, घर चला गया सोने के लिए, कह रहा बहुत है जी, चिल्लाते हैं मेरे पे ये। माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सर ये तीसरी चीज क्या लिख रहे हो? अभी ये मैंने समझाई नहीं है, ये अगली बार समझाएंगे, अगली बार कराएंगे, इसलिए इसे लिख लो खाली, फॉर्म अंडरराइटिंग। इसे मैंने आपको भी समझाया नहीं है। इंदौर कह रहे हैं हमारा दिमाग संडे को चलता है। हाँ संडे को चलता है, मुझे मालूम है अच्छी तरह। इंदौर माइनस करके निकलेगा बैलेंस। बेटे किसी का बैलेंस नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव एडजस्टमेंट्स, इसका फायदा किसे मिलेगा? इसका फायदा बाकी 2 को मिलेगा। नेट लायबिलिटी मैं अलग रंग के पेन से लिख रहा हूं, ये बताने के लिए कि कभी कभी इसे जोड़ते हैं, कभी कभी नहीं जोड़ते। इज इक्वल टू इसे बोलते हैं टोटल लायबिलिटी। पूना कह रहे हो हमारी सुनते नहीं, तुम कह क्या रहे हो सर घर जाने, तो मैं कहां से सुन लूं तुम्हारी बातों को? गुवाहाटी लास्ट एग्जाम्पल बेटे पता नहीं कहां गया। देखना यह है कि पहले कौन सा बच्चा लिखता है। पार्क सर्कस कह रहे हैं सर फॉर्म अंडरराइटिंग क्या होती है?
मैंने कहा बेटे फॉर्म को बाद में समझाएंगे, फॉर्म अंडरराइटिंग क्या होती है। चलो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि अब बच्चे कह रहे हैं सर और मत पकाओ। ठीक है, इसका प्रिंट आउट ले लूं या आप सबने लिख लिया है? इसका प्रिंट आउट ले लूं? नहीं, मना कर दिया, कह रहे नहीं। पार्क सर्कस, मैं बताता हूं केला पका के नहीं पका। बाकी चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क।